बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ किताब में गुलाबराव जी का मधुर भाषण इस पाठ का पढ़ाई करेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जान लेंगे। इस पाठ का लेखक गुलाबराव का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ था। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। गुलाबराव जी का ऊपर अपने माता पिता का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा था। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी है। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। दर्शन शास्त्र पर गुलाबराव जी ने बहुत सारी किताब लिखे थे। इसके बाद उनकी रुचि साहित्य में बदल गया था। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। आपने एलएलबी की परीक्षा भी पास की। आगरा में रहते समय अपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का अपने सफल संपादन भी किया। गुलाबराव जी साहित्य पर अध्ययन किए थे और साहित्य संदेश इस पर अपना सफल संपादन भी किए थे। गुलाबराव दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। गुलाबराव जी हिंदी में दर्शन, साहित्य, राजनीति आदि के विषय पर बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। आगरा विश्वविद्यालय में भी गुलाबराव जी को डीलिट का उपाधि मिला था। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ये सब गुलाबराव जी की रचनाएं हैं। ढलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ और मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि संग्रह में उनके निबंध संकलित हुए। गुलाबराव जी के निबंध इन सब संग्रह में संकलित हुए हैं। उनके निबंध में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। गुलाबराव जी के निबंध में ये सब गहराई है, जो मतलब जिस विषय में वो लिखते हैं वो विषय का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से वो लिखे हैं। अब हम लोग जो मधुर भाषण पाठ का पढ़ाई करेंगे, उसका पढ़ाई करने से पहले हम विचार बोध को पढ़ लेंगे। माने पाठ विषय पढ़ा पूर्व प्रथम विचार बोध माने विषय कौन अच्छी सार कथा आग पढ़ीदबा, तापरे पाठटी पढ़ा। मधुर भाषण मतलब मीठी बातें। मधुर भाषण का मतलब क्या है? मीठी बातें, माने भल मधुर कथा। मधुर भाषण मतलब मीठी बातें। सच में मीठी बातों से, मधुर व्यवहार से, शिष्टाचार और विनय से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। हम दूसरों को दिल जीतने के लिए हमें मधुर भाषण कहना चाहिए, मीठी बातें बोलनी चाहिए, मधुर और दूसरों के साथ हमें मधुर व्यवहार करना चाहिए। ये सब करने पर हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। वो मीठी बात करके समाज में मित्रता बनाता है, कड़वी बोली से दुश्मनी मोल लेता है। ये सब भाषा का ही काम है। और कभी भाषा अगर हम मीठी बातें करते हैं तो हम सब, हमारा सारा दुनिया हमारा मित्र हो जाता है। अगर हम कड़वी वाला बात हम करते हैं तो क्या होता है? सब हमारा दुश्मन हो जाता है। माने मीठा कथा कहले जमती समस्ते हमर सांग हुअती, कटु कथा कहले सेमती समस्ते हमर शत्रु हो जाती। नाराजगी, अहंकार, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं। हम अगर किसी के ऊपर नाराजगी होते हैं
किस पर अहंकार करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारा कठोर भाषा से ही पता चल जाता है। मन वचन कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। वाणी कैसे मीठी होगी? अगर हम मन वचन कर्म इन सब मिलकर काम करें, सब में निष्कपटता हो, मतलब अर्थात जदि आम मन जहाँ आमर मनर अच्छे से आम कह मन वचन कर्म सबू जाक आमर जब एक हम ताहले कौन हम आम मनरे किसी कपट शून्य हो आम मन निष्कपट आमर हो तो कौन हम आमर कथा मध्य मीठा हो। मन वचन कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकल्लुफ पहले असर भले ही करे पर देर सवेरे पहचान जाते हैं। अगर किसका सरल हृदय हो उसके साथ अगर हम कपट या दिखावा का व्यवहार करते हैं तो पहले पता न चले, फिर भी बाद में उसे पता चल जाता है। लेखक कहता है कि क्यों ना मीठी वाणी बोले, दूसरों को खुश करे, आप भी खुश रहे। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि हम हमेशा मीठी वाणी बोले और स्वयं खुश रहे और दूसरों को भी हम खुश रखना सीखे, या दूसरा भी कैसे सुखी रहे ऐसा भी हमें भी देखना चाहिए। हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने, यह मानवता का लक्षण है। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बात ही है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में सफलता की कुंजी मीठी बात ही है, माने मधुर वचन होची सफलतार चाबिकाठी। आम यदि अन्य सहित भल व्यवहार करिया, मधुर वचन कहबा, ताहले कौन हम आमर भी भल हम, आमर मध्य उन्नति हम, ता सहित अन्य मानकर मध्य भल हम। अब हम मधुर भाषण पाठ का पढ़ाई करेंगे। मधुर भाषण, मधुर भाषण का मतलब क्या है? मीठी बोली माने मीठा कथा, मधुर भाषण। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। मनुष्य का विशेष अधिकार भाषा के कारण ही हुआ है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। 1000 वर्ष के पहले जानवर जहाँ था आज भी वहाँ है, किंतु मनुष्य भाषा के कारण ही मनुष्य का बहुत सारी उन्नति हो चुका है। माने केवल कथा कहबार शक्ति मनुष्यर अच्छी बोली मनुष्य आज बहुत उन्नति करछि। जेहेतु पशुर कथा कहबार शक्ति नहीं, तो पशु 1000 वर्ष आगରୁ जोठी थिला आज मध्य सेठी अछि। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मतलब दूसरे जानवरों से भी मनुष्य का ताकत बहुत कम है, फिर भी मनुष्य जानवरों की अपेक्षा बहुत उन्नति कर सका है। माने मनुष्यर पशु मान शक्ति मनुष्यर बल बहुत कम, किंतु मनुष्य जेहेतु भाषा माने कथा कहि पारुछि, तो मनुष्य कौन कर समस्त को निज आयत रखी आ बहुत उन्नति कर पारछि। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपने बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। मनुष्य अपने भाषा के कारण ही जो पंच महाभूत है उनको अपने बस में कर लिया है। पंच महाभूत कौन कौन से है? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये पंच महाभूतों को मनुष्य अपने बस में कर लिया है। माने मनुष्य निजर भाषा जोगु निजर कथा कहबा जोगु कथा कहबा शक्ति थिबा जोगु मनुष्यर से कौन करछि? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि एमान समस्त को कौन करछि? निज अधिकार रे रखि पारछि। ये सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। ये सब कारण मनुष्य को क्या मिला है? भाषा द्वारा प्राप्त जो बल, माने मनुष्य को भाषा द्वारा जो बल प्राप्ति है उसी के कारण ही हो सका है। ये सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। हमारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा भी भाषा के द्वारा ही होती है। भाषा
यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा के कारण ही हमारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य का सामाजिकता कायम है, माने भाषा द्वारा ही मनुष्य समाज रे तिष्ठि रही पारिछे, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्र के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। ये सब भाषा के कारण होता है। एक मधुर शब्द जैसे दो रूठे हुए मित्र को मिला देता है, वैसे ही एक कटु शब्द दो जो मित्र होते हैं उनको उनके बीच भी क्या करते हैं, वैमनस्य से उत्पन्न करते हैं। मतलब उन दोनों के बीच भी उन दोनों को भी इस एक कटु शब्द उन दोनों को अलग कर देता है। माने गोटे मीठा शब्द जमती दुई जन सांग को मिसई दिए, ठीक सेमती गोटे कटु शब्द कौन हो दुई जन सांग को भी अलग करदेव। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। माने बे आम मन प्रश्न आसबे कौन, मधुर भाषण बा मीठा भाषण आम क्या कहबा। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होता है, मनोनुकूल अर्थात जो हमें अच्छा लगता है, हमारे मन के अनुकूल होता है, जिससे चित्त द्रवित होता है। जैसे भाषा बोलते हैं जो हमारे चित्त, हमारे मन, हमारे हृदय को द्रवीभूत कर देता है, वही मधुर कहलाती है। माने जो कथा हमको बहुत भल लगे, जो कथा कि आमर मन को भल लगुव, आमर हृदय को छुई जाऊ, से कथा को आम मधुर बोले कहबा। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। माने चित्त को पिघलाने वाला माने मन को तरड़ाई देव, सेमती जदि किसी गोटे कथा आम कहबा ताहले ताको ही माधुर्य कहबा। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। जिसके कारण हमारा चित्त पिघल जाता है उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। यहाँ लेखक कहते हैं क्या, वचनों का आकर्षण सबसे ज्यादा है, मतलब वचनों का आकर्षण बहुत अधिक है। उसका आकर्षण इतना है कि जो न्यूटन उनका तत्व जो उद्भावन किए थे उससे भी बढ़कर है। माने न्यूटन जो तत्वाकर्षण बाहर करते पृथ्वीर जो माध्याकर्षण शक्ति अच्छी, जा फल गोटे फल आकाश को न जाए, पृथ्वी तार गचर जो फलटा खसी पड़े से आकाश को न जाए तल को खसी पड़े। कारण हूँ कौन, पृथ्वी जो शक्ति अच्छी, जो माध्याकर्षण शक्ति अच्छी, ताफल कौन हुए माने गचर फलटा तल को खसी पड़े। ये जो तत्व न्यूटन उद्भावन करते, लेखक ये से कथा कहते ताठू अधिक शक्तिशाली होची वचनर माध्यम माने माधुर्य माने मधुर वचन। से कथा ही लेखक कहते वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। चुंबक का जो आकर्षण होता है, सब चीज अपने ओर खींच लेता है, उससे भी अधिक होता है वचनों का माधुर्य। तभी तो तुलसीदास ने कहा है कि कोयल काको दे थे कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपने करी लेत। इसका मतलब यह है कि कोयल काको दे थे कागा कासो लेत। कोयल किसी को कुछ नहीं देता कि कौवा किसी से कुछ भी नहीं लेता, फिर भी लोग क्या कहते हैं, कोयल को सब प्यार करते हैं और कौवे को सब दूर भगाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि कोयल काको दे थे कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपना करी लेत। तुलसीदास का यह कहना है कि मीठे वचन से हम सारे जग के लोगों को अपना कर सकते हैं। अर्थात कोयली क्या किसी दिए नहीं कि काऊ मध्य काठू किसी दिए नहीं, किंतु जेहेतु कोयलीर स्वर अति सुंदर अति मधुर, से कौन हुए कोयलीर मीठा बाणी पाई लोक मैंने समस्ते कोयली को भल पाती। आउ काऊर कर्कश स्वर जो लोक मैंने काऊ को निज ठार दूरे नियंती। से तुलसीदास कहते कौन जे मीठा वचन मधुर बाणी कहवा
ताहले समस्ते आमर निजर हो पारे। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। यहाँ लेखक का कहना है कि एक ही बात, मगर इसको हम चाहे तो कर्णकटु शब्द से कह सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसी शब्द को मधुर भी बना सकते हैं। इसका उदाहरण और भी एक दिए है लेखक ने। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। बाणभट्ट कादंबरी लिख रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अगर वो कादंबरी खत्म करने से पूर्व अगर उनका देहांत हो जाता है तो उनका अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उसने पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। सामने से एक सूखा वृक्ष को दिखाया और दिखाकर बाणभट्ट ने अपने दोनों लड़कों से पूछा कि ये जो वृक्ष तुम लोग सामने देख रहे हो उसको तुम कैसे व्यक्त करोगे, मतलब उस वृक्ष का वर्णन तुम कैसे करोगे। माने बाणभट्ट जेहेतु से कादंबरी ग्रंथ लिखुले तो तांकर कादंबरी ग्रंथ सरीबा पूर्व जदि तांकर मृत्यु हो जाए तो तांकर ग्रंथ को किए पूर्ण करियो, से चिंतार से कौन करछंती तांकर दुई जन पुओ को पाखर को डाकिकी सामने गोटे सुखिला गछ गोटे देखी कहते ये जो तुम मैंने आगे जो सुखिला गछ देखुच ताको केमिति निज भाषा व्यक्त कर केमिति वर्णना कर तुम निजे कह। दुई जन पुओ वर्णना कर। बड़े लड़के ने कहा शुष्कम काष्ठ तिष्ठ्यते, माने बड़ पुओ कौन कहूँ सुखिला काठ गोटे देखा जाउची, शुष्कम काष्ठ तिष्ठ्यते, सामने एक सूखा काठ सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है, ऐसे बड़े लड़के ने कहा। दूसरे ने कहा नीरस तरु पर विरसती पुरतः, छोटे लड़के ने कह रहा है कि एक तरु है जो तरु पर जिसका रस हानि हो गया है, नीरस तरु पर विलसती पुरतः, अपने पूर्व में अपने स्थान में वो विलास कर रही है। नीरस तरु पर विरसती पुरतः माने सान पुआ कहूँ कौन गोटे नीरस गछटी माने गछटी रस शून्य हो जाइए, सुखिला काठ बा सुखिला गछ को सी कहूँ कौन नीरस तरु पर सुखिला रस शून्य गछटी विलसती पुरतः माने निज पुर निज अंचल सी कौन कर विलास कर। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। लेखक का कहना है कि एक ही बात है मगर दोनों का कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। फिर बाणभट्ट ने अपना पुस्तक कादंबरी को पूरी करने के लिए छोटे लड़के को ही दे दिए। ये तरह ही साहित्य के शब्द संयोजन की बात साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। ये तो साहित्य की बात है, मगर जब हम साधारण बात करते हैं, साधारण बोलचाल करते हैं, उसमें भी कभी कभी ऐसे अंतर आ जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। साहित्य का मतलब हम अपने भाव, हमारा भाव को हम क्या करेंगे, प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना है। मतलब हमारा जो मन में, हमारा अंतर में जो भाव होता है हम उसको एक अच्छा सा भाषा में व्यक्त कर देंगे तो वो साहित्य हो जाएगा। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वो सच्चा साहित्यिक है। यहाँ लेखक कहते हैं अगर किसी मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर सकता है, ऐसे गलतफहमी को दूर कर देगा तो क्या होगा, अगर कोई रूठे हुए मित्र वो लोग दोस्त हो जाएंगे। ऐसा ताकत जिस मनुष्य के पास होता है वो सच्चा साहित्यिक है। माने गोटे सच्चा साहित्यिक प्रकृत साहित्यिक होची सी जे तार भाषा द्वारा दुई जन रागी थिबा सांग को मध्य कौन करियो मिसई पारिबो, वही सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से
उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। वार्तालाप की शिष्टता। अगर हम शिष्टता से बातचीत करेंगे, वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर भाजन बना सकती है। अगर हम बातचीत करने के वक्त शिष्टता के साथ बात करेंगे तो मनुष्य क्या करेंगे, मनुष्य हमारा आदर भाजन हो जाएंगे, हमें सब आदर करेंगे। जो मनुष्य सबके साथ शिष्टता से बात करते हैं उस मनुष्य को सब आदर करते हैं। वार्तालाप में शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। अगर किसी भी मनुष्य का वार्तालाप में शिष्टता है तो क्या होता है, समाज में उसका सफलता हो जाता है, वो समाज में एक सफल इंसान की तरह रहता है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है। और भी लेखक कहते हैं कि मनुष्य का प्रभाव समाज में भी पड़ता है, उसका पोशाक और चाल ढाल में भी प्रभाव पड़ता है। माने गोटे मनीषर पोशाक पत्र तार चाल ढाल उपर मध्य तार प्रभाव मध्य समाज रे पड़िबो। किंतु 20 भरे कनक घंट की संसार में कमी नहीं है। 20 भरे कनक घट मतलब वो लोग, कुछ ऐसे लोग भी समाज में होते हैं जो मुंह में एक बात बोलते हैं और उसके उन लोगों के अंतर में एक अलग सी बात होता है। उन लोगों को क्या कहते हैं, 20 भरे कनक घट। ऐसे लोगों की समाज में कमी नहीं है, ऐसे लोग समाज में भरे पड़े हैं। 20 भरे कनक घट की संसार में कमी नहीं है। वो प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता। और लेखक कहते हैं कि पोशाक का मान भाषण से स्थायी होता है, मतलब हम जैसे बात करते हैं, जैसे हम हमारा चाल डाल होता है, हमें वैसे ही पोशाक पहनना चाहिए। हमें भी अपना पोशाक के अनुसार अपना अपना पोशाक का भी मान रखना चाहिए। पोशाक का मान तब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता जब तक स्थायी नहीं होता। हमें हर चीज में समानता लाना चाहिए, इसलिए पोशाक का मान रखना चाहिए। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। एक मधुर भाषी, उसके लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, मतलब जो कहता है वही उसे करना चाहिए। उसका करनी और कथनी माने कहवा और कहवा दुईटी जाक समान हवा उचित। किंतु कर्म के लिए वचन पहले सीढ़ी है। कर्म के लिए अगर हम कर्म करते हैं उसके लिए हमें वचन भी पहले सीढ़ी, मतलब हमें जो वचन देंगे उसको वही कर्म हमें करना पड़ेगा, वही हम करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। मधुर भाषण ही लोगों के सबके दिल में विश्वास उत्पन्न कर सकता है और भयों को दूर कर सकता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। जो लोग कटुभाषी होते हैं उनके साथ लोग हृदय खोलकर बात भी नहीं करते, बात करने में वो लोग डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वो दूसरे पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। सामाजिक व्यवहार के लिए विचार का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। और क्या जरूरी है, और भाषा की सार्थकता भी इसी में है कि वो दूसरे पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। ऐसे भाषा बोलनी चाहिए जो दूसरे पर प्रभाव डाले, माने एमती कथा कहवा उचित जहाँ अन्य उपर प्रभाव मध्य पकेब। जो बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। भाषा का प्रभाव, जैसे बुरे वचन बोलने से लोग रुष्ट हो जाते हैं, उसी तरह क्या होता है, मधुर वचन अगर हम बोलेंगे तो लोग प्रसन्न भी हो जाएंगे। शब्द का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। शब्द का जादू, ये सब शब्द का जादू होता है जब जो बड़ा जबरदस्त होता है, जब बड़ा ताकतवर होता है। मैंने लेखक कहते कौन, जदि आम मधुर वचन कहवा सेमती लोक मैंने बहुत प्रसन्न बहुत खुशी हो, सेमती किसी कटु कथा कहले लोक रागी जाती,
एटी लेखक कहवा उद्देश्य होची कौन शब्दर जादू गोटे अच्छे जोटा कि बहुत ताकतवर अटे। शब्द का जादू बड़ा ताकतवर बड़ा जबरदस्त होता है। मधुर वचनों के साथ ये भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भावी हो, नहीं तो मुल्लों के सिक्के की भांति वह बेकार रहेंगे। मधुर वचन के साथ हमें टकसाली भाव भी रखना चाहिए, अच्छा भाव भी रखना चाहिए। अगर हम ऐसे भाव नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा, मुल्लों के सिक्के जैसे बेकार सिक्का उसी के भांति वो बेकार रहेंगे। माने जदि आम मधुर वचन कहवा ता सहित भल भावना रखा ना कौन हम मुल्लों के सिक्का माने कौन जो बेकार मुद्रा गोटे मुद्रा जोटा कि चलबनी अचल मुद्रा ठीक सहीपरी ताहले आमर भाव भी हो से आम जहाँ कहवा सेटा माने भल भाव माने भल भावना सहित कहवा उचित। हृदय की मलिनता और मधुर वचन का योग नहीं हो सकता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर हृदय में कुछ मलिनता है उसके साथ अगर हम मधुर वचन बोलेंगे तो उन दोनों का योग नहीं होगा। हमें मधुर वचन जैसे हम मधुर वचन बोलेंगे वैसे हमारा हृदय को भी हमें साफ रखना चाहिए। इसलिए लेखक ने कहा है कि हृदय की मलिनता और मधुर वचन का योग नहीं हो सकता है। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य बंध्य बनता है। मतलब वचन के अनुकूल कर्म होता है। हम जैसे वचन कहेंगे मतलब हमें जैसे वचन बोलेंगे हमें वैसे ही कर्म करना चाहिए, तभी मनुष्य बंध्य बनता है। अगर हम वचन के अनुकूल कर्म करेंगे तो हम मनुष्य सब बंध्य बनेंगे। मतलब मनुष्य को सब अच्छा कहेंगे। माने गोटे मनीष जदि सी जहाँ कहूव वचन अनुसार जब सी कम कर कौन हम समस्त को बंध्य कर समस्त को पूजा करेंगे समस्त को मानिबे। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य बंध्य बनता है। मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मधुर मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। मन वाणी और कर्म माने कहे मन मनुष्य जहाँ थी ता वाणी और तार कर्म सब सामंजस्य थी सब समान थी ताहले से मनुष्य कौन हम श्रेष्ठ स्थान में पहुंची पार। मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। लेखक का यहाँ कहना है कि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। अगर हम एक कटु वचन कहेंगे अगर हम एक ही कटु वचन बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव उसका भी असर सारे जगह पर पड़ेगा। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। लेखक ने यहाँ दुधारू गाय का उदाहरण भी दिया है। जो गाय दूध देता है उसका 2 लाते भी लोग सह जाते हैं। फिर भी लेखक का कहना है कि दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। हम मधुर वचन बोलने के साथ साथ दूसरे के स्वाभिमान के भी हनन करना नहीं चाहिए। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। वाणी की मधुरता हम मधुर वचन जैसे बोलेंगे उसके साथ क्या मधुर वचन के साथ विनयपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। उसी को ही शिष्टाचार कहा जाता है। मधुर वाणी के साथ विनयपूर्ण व्यवहार माने भल कथा कहब तो सहित विनयपूर्ण नम्र व्यवहार करिवो। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं। लोग समझते हैं कि शिष्टाचार का अर्थ किसी दिखावा या किसी तकल्लुफ है, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ सज्जनचित व्यवहार। लेकिन वास्तव में शिष्टाचार का अर्थ क्या है? सज्जनचित व्यवहार, अच्छा व्यवहार। इसको शिष्टता कहलाता है। उसको ही हम शिष्टाचार कहते हैं। माने भल व्यवहार सेटा ही प्रकृत शिष्टाचार। किसी देखे हेबा जिनिस भलिया किसी कोनोसी जिनिस आमे देखे हेबा करदेले सेटा प्रकृत शिष्टाचार नुहे। प्रकृत शिष्टाचार भल व्यवहार ही प्रकृत शिष्टाचार कहा जाए। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है।
शिष्टाचार के साथ भी क्या होता है, अगर हम अच्छा शिष्टाचार करेंगे, अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसी से ही हमारा शिक्षा दीक्षा और हमारा कुल और हमारा परंपरा का परिचय मिलेगा। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। अगर हम किसी काम को कराते हैं किसी के द्वारा, तो हमें उसी समय उसको अगर हम कृपया शब्द बोलेंगे तो उसको भी शिष्टाचार कहते हैं, उसको भी शिष्टता कहते हैं। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। अगर हमारा काम हो जाता है फिर भी हमें हो जाने के बाद अगर कोई कोई व्यक्ति हमारा किसी काम कर लेता है, कर देता है, तो उसके बाद हमें उसको धन्यवाद भी कहना चाहिए। काम हो जाने के बाद धन्यवाद कहना है भी जरूरी है। जो अपने से नीचे है उनसे कोई ऐसा बात, जो अपने से नीचे है, हमसे जो थोड़ी नीचे है, उनको भी हमें कुछ ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। जो अपने से नीचे हैं हमें उनसे ऐसे बात कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे वो लोग समझे कि हम उनको नीचा समझते हैं या नीचा मानते हैं। अपने से कम स्थिति वाले लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। लेखक का कहना है कि अपने से कम स्थिति वाले लोगों का भी स्वाभिमान रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। माने आम ठारू यदि किसी कम स्थिति कौन से लोक अच्छे तांकर भी स्वाभिमान रक्षा करबा उचित, सेटा भी हमारा कर्तव्य। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी न कहने चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। हमें ऐसा जो काम भी हम करते हैं, हमें ऐसा कभी भी प्रकट करना नहीं चाहिए कि हम नाखुशी से वो काम करते हैं। माने जो काम भी आम करें खुशी रे करुचु माने निज इच्छा नहीं आम किसी जबरदस्त कौन काम करमती भी काम करने समय ये व्यवहार करने उचित नुह। जो काम करना है उसे प्रसन्नता से करना चाहिए, मैंने खुशी रे आम करमती भी कहवा उचित। और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी न कहने चाहिए, मैंने हम लोग को ऐसे शब्द भी कहना भी नहीं चाहिए जिससे दूसरों को ये पता चले कि हमें नाखुशी से वो काम करते हैं या उस काम करने से दूसरों के साथ एहसान किया जा रहा है। या ऐसे भी बात भी हमें करना भी नहीं चाहिए कि दूसरे ये समझे कि हम किसी वो काम करके उसके ऊपर किसी एहसान करते हैं। यह तो कोई चीज न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। और फिर लेखक कहते हैं कि हमें किसी चीज न दे तो ठीक है, अगर हम देंगे तो उस चीज को हमें उदारता और प्रसन्नता से देना चाहिए। माने कौन जिनस आम अन्य कौन व्यक्ति को आम यदि किसी जिनस दौच तो आम किसी जिनस दौचु ताहले आम कौन करूँ कि खुशी देवा उचित, नले न दियो कि जदि तुम कौन जिनस क्या दौच ताहले ताको खुशी रे दियो। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचन में दरिद्रता न आने देनी चाहिए। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर क्रिया में उदारता हो, अगर हम उदारता के साथ किसी काम करते हैं तो वहाँ हमें वचन में दरिद्रता न आने देनी चाहिए। माने किसी वचन में दरिद्रता का मतलब ऐसे वचन न बोलना चाहिए जिससे लोगों को जो सुनने में भी लोगों को अच्छा न लगे। माने जो आम भल कम कर आम भल कथा भी कहवा उचित। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आने देनी चाहिए। यदि हमें किसी काम को इनकार करना पड़े, अगर हम किसी काम को इनकार करते हैं तो उस समय हमें अधिकार और अभिमान भी नहीं करना चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वो सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। हमें जो इनकार करते हैं उसको हम मजबूरी से करते हैं वैसे ही भाव प्रकट करना चाहिए। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी, मतलब इनकार हम करते हैं वो शिष्टता के साथ भी हम कर सकते हैं और अशिष्टता के साथ भी कर सकते हैं। मैंने भद्रता सहित आम मना करिपरिबा
किंबा अभद्रता सहित भी आम मना कर। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, माने प्राय अधिकांश लोग कौन करते अशिष्टता को बेसी व्यवहार करते, कह देते हैं जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है। माने स्थान देखिकी लोक मैंने एमती कही दिखती अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से ये जिनस कौटू आसला, तुम्हारा कोई देना आता है, तुमर एठी कौन अच्छी, तुम्हें कौन किसी दे पार, एमती कथा भी अशिष्टता कही दिखती। घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए, मतलब हम अपना घर नहीं तुला सकते, तुम्हें कैसे कहाँ से लाकर पैसा देंगे, कहाँ से लाकर कुछ देंगे, ऐसे लोग अशिष्टता से कह देते हैं। इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायेपन का भाव न आने देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर हम इनकार करते हैं उस समय भी इनकार करने के वक्त भी हमें अपना भाव लाना चाहिए, वहां परायेपन का भाव लाना नहीं चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। अगर किसी काम को हम इनकार करते हैं तो उस समय हमें खेद भी प्रकट करना चाहिए, वही शिष्टाचार कहलाता है, उसी को ही शिष्टाचार कहा जाता है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है, हमें ऐसे कहना चाहिए कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है, ये मुझे बहुत खेद है, माने मते बहुत दुख लगुच कि आपण को काम आपण को मना कर काम मु करि पारनी, एमती कहबा उचित। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। अरे आपण मैंने ये आसबार कष्ट कले आपण जिनस मत मागिबार कष्ट कले किंतु मु आपण सेवा करें आपण किसी दे पारे, एथि मु दुखित, ए प्रकार हमको मना करवा उचित। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया, आप यहाँ आए और कष्ट करके मुझे कुछ मांगे और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका और मैं आपका कुछ सहायता भी न कर सका, ऐसे कहना चाहिए। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। जब हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसमें थोड़ा अंतर भी करना चाहिए। जैसे हम किसी लोगों के साथ बात करते हैं तो वो हमारा अपना ऐसे सोच कर ही हमें बातचीत करना चाहिए। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में माने निज लोक सहित आम कथा कले किसी अलग प्रकार कहबा और व्यापार के बातचीत कहला समय बोधे किसी अलग अंतर किसी करबा उचित बा किसी अलग कहबा उचित। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए किंतु वो मापी तुली हो सकती है। व्यापारिक बातचीत माने कौन सी व्यापार करने समय हम जो कथा कहबा सेटा मध्य अशिष्ट हवा उचित नुह, सेटा मध्य शिष्टतार सहित कहबा उचित और वो नापी तुली और नपी तुली हो सकती है, माने भाभी चिंती के हमें कहबा उचित। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए किंतु वो नपी तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और निजी संबंधी माने अपने लिए जो बातचीत करते हैं, अपने लोगों के साथ जो बातचीत हम करते हैं उसके उस बातचीत में भी आत्मीयता का भाव रहना चाहिए। माने निज लोक सहित कथा कहला बेले आमे मध्य एभली कथा कहबा उचित जे से निज लोक भी भाबिबो जे आत्मीय प्रकृति ये मोर आत्मीय लोक, आत्मीयता का भाव रहना चाहिए। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तरह से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। माने आत्मीयतार अभाव रही सब बड़े आम निज लोक सहित आत्मीयतार सहित कथा आम प्रत्येक जिनस जोटा से किए बुझी पारने भल भाव बुझेबा उचित। थोड़ा सा कष्ट उठाकर, हमें कष्ट चाहे हो, थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तरह से समझा देना। जो बात तो अपने लोग नहीं समझ पाते हैं उसको थोड़ा कष्ट उठाकर भी हमें पूरी बात को पूरी तरह से समझा देना चाहिए। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंधी का सा वार्तालाप करते हैं, ये भी बुरा नहीं है। यहाँ लेखक फिर कहते हैं और कुछ लोग सबके साथ निजी लोग जैसे सब लोग अपना है, जैसे सब लोग उसका अपना है, ऐसे बातचीत करते हैं, ये बात बुरा नहीं है।
किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। लेखक का कहना है कि हमें उतने ही बात कहना चाहिए कि जितना हम निभा सकते हैं, जितने काम हम कर सकते हैं हमें उतना ही बात कहना चाहिए। माने किसी लोक कौन करते समस्त को निजर भाविकी बहुत कथा कही दियंती, बहुत काम करिए बोली भी कही दियंती, किंतु प्रकृति में सेटा ठीक नुह। आम जेतिकी काम करि परिबा हमको सेतिकी कथा कहबा उचित, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। बच्चों, इस पाठ के मैं तुम लोग को पढ़कर समझा दिया हूँ। तुम लोग ये वीडियो देखो और पाठ को अपना किताब खोल के इस पाठ को पढ़ो और वीडियो देखकर पाठ को समझो। अब हम लोग शब्दार्थ का डिस्कशन करेंगे। भौतिक बल, भौतिक बल का मतलब शारीरिक ताकत। न्यून, न्यून का मतलब कम। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। सहकारिता, सहकारिता का मतलब सबसे मिलकर काम करना। वैमनस्य, विरोध भाव और नाराजगी। माधुर्य, माधुर्य का मतलब मधुरता। मनानुकूल, मन को अच्छा लगने वाला। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षक, पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया है कि पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति चुंबक से भी बढ़कर है। कोयल काको देता है, ये जो कविता तुलसीदास ने लिखे थे उसका मतलब तुलसी ने यह बताया है कि कोयल किसी को कुछ नहीं देता और कौवा किसी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन कोयल अपनी मधुर बोली से सबको खुश कर देती है। कौवे की कर्कश वाणी से सब नाखुश हो जाते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रचित प्रसिद्ध गद्य काव्य है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बाणभट्ट कादम्बरी लिखे थे, उसको लिखा है कादम्बरी। शुष्कम काष्ठ तिष्ठ्यते अग्रे, इसका मतलब आगे सूखी लकड़ी है। जो बड़े लड़के ने कहा था तो शुष्कम काष्ठ तिष्ठ्यते अग्रे नीरस तरोवर विरसति पुरतः, मतलब जो छोटे लड़के ने कहा था आगे नीरस वृक्ष शोभा पा रहा है। गलत फहमी मतलब भ्रम धारणा। चाल ढाल, आचार व्यवहार। जबरदस्त, जबरदस्त का मतलब जोरदार। टकसाली भाव मतलब सच्ची भावना, टकसाली भाव। मुलमे के सिक्के, नकली मुद्रा। कट्टु, कट्टु का मतलब तिक्त। शिष्ट, शिष्ट का मतलब भद्र। सैद्धांतिक, किसी विद्वान से संबंधित। मजबूरी, बाध्यता। वार्तालाप का मतलब बातचीत। विष भरे कनकघट, इसका मतलब बाहर से आकर्षक मगर भीतर से हानिकारक। विष भरे कनकघट। सफेद भैंस में काले दिल वाला। वचन है दारिद्रता, इसका मतलब कथन में कमी। आत्मीयता, आत्मीयता का मतलब निजीपन। बच्चों, तुम लोग इस शब्दार्थ को देखो और पढ़ो, पढ़कर अपने नोटबुक में शब्दार्थ लिखो। आज के क्लास में इतना ही। मैं इसके बाद के क्लास में मधुर भाषण विषय का प्रश्नोत्तर सब आलोचना करूंगी और तुम लोग वीडियो को देखकर लिखोगे। आज ये वीडियो देखो और मधुर भाषण को अपने किताब निकाल कर पढ़ो, पढ़कर समझो और शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखो। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।